एपिसोड में जो है टास्क हुआ कैप्टनसी या राशन। आपको चूज करना बिटवीन कैप्टनसी या फिर राशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क रहा, किसने क्या चूज किया देखते हैं। और उसमें सब में जो है ना प्रियंका और मुझे बहुत ही थोड़ा ऑफ सिंक लगी या गलत लगी मैं कहूँगी। एंड अब्दू का जो है एक नया ही जो है साइड देखने को मिली है अब्दू की, कि एक वो जॉली 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 जो अब्दू होता है, तो वह आज जो है थोड़ा सीरियस अब्दू देखने को भी मिला हम लोगों को। तो चलिए इस रिव्यू को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। If you're new to my channel, welcome to धनक दुनिया। And if you have not subscribed, what are you waiting for, guys? Subscribe, like and share and let me know in comments कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, आज का बिग बॉस का जो एपिसोड है आपको कैसा लगा, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, और आप लोगों का जो है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज की बिग बॉस की एपिसोड के बारे में। आज का जो एपिसोड है शुरू हुआ एज यूजुअल अर्चना से, और अर्चना जी जो है कह रही हैं कि बस मुझसे कैप्टनसी और नहीं संभाली जाती तो वाकई सज़ा है, मैं नहीं कर सकती कैप्टनसी, मैं मेरा बस चले तो मैं कभी कैप्टन बनूँ ही ना, मुझसे नहीं होता ये सब। और वो जो है थक चुकी है अपनी कैप्टनसी से, बिग बॉस की सज़ा जो है काम आई है यानी कि, और उसको रियलाइज हो गया है कि कैप्टनसी जो है ना हलवा नहीं है कि आप खा जाओ यूं ही और मज़े ले जाओ। कैप्टनसी भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं अगर आपको सच्ची चीज़ बताऊं कि मैं अगर घर में होती ना तो मैं खुद जो है ना कैप्टनसी से दूरी भागती अनटिल सर्टन पॉइंट के। एक पॉइंट आता है कि जब मेरे ख्याल में जब आप जो है ना थोड़ा सब कुछ समझने लगते हो, आपकी जो इक्वेशंस बन जाती हैं, और फिर उसके बाद जाके ज़रा कैप्टनसी जो है ना आपको पता होता है कि आपको किससे किस तरह से जो है क्या करवाना है, किस तरह से किसको लेके चलना है, तो फिर ज़्यादा आसान रहता है। क्यों? और फिर वहाँ पे फिर से जो है शालीन सुम्बुल को मना रहा है कि आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा मेरा ब्ला 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 ब्ला, एंड सुम्बुल बीइंग सुम्बुल वो मान जाती है। लेकिन जहाँ मैं यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो उस तरह से जिस तरह से पहले वो एक ट्रस्ट करती थी शालीन पे, रिलाई करती थी, मेरे ख्याल से अब वो चीज़ जो है नहीं रहेगी। देखते हैं कि अभी क्या होता है। और आज जो है ना अब्दू की एक और साइड सामने आई, जब अर्चना भी उससे बात कर रही थी तो अर्चना कहती कि क्या हर वक्त जो है ना मुस्कुराता रहता है, ऐसा थोड़ी होता है हर कोई, यानी कि इसका गुस्सा मैं निकाल के लाऊंगी बाहर। तो शिव जैसे कि हम लोगों ने तो उसका एक चेहरा जो है या गुस्से वाला चेहरा या उदास चेहरा या सीरियस जो है, उसके अंदर एक सीरियसनेस जो है वो हम लोगों को ऑलरेडी दिखी कल की एपिसोड में, तो इसलिए शायद वो अर्चना को वो चीज़ नहीं दिखी। तो अर्चना जो है उस पर जो है क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन हम लोगों को डेफिनेटली वो दिखी। और उसने जो है ना अर्चना को अब्दू ने बहुत ही अच्छी बात कही आज, वो ये कि जब मैं किसी से नाराज़ होता हूँ तो, या अगर मुझे कोई बुरा लगता है, या अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ, तो फिर मैं उससे माफ़ी नहीं मांगता। लड़ने के बाद मैं उससे दूर हो जाता हूँ। वो मेरा यानी कि वो फिर लाइफ टाइम के लिए होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मेरी किसी से लड़ाई ना हमेशा बन के रहे, और अगर लड़ाई होती है तो फिर बहुत ही गंदी वाली लड़ाई होती है भाई। तो यहाँ पे जो है ना अब्दू ने बहुत ही अच्छा जो है ना अर्चना को जो है चुप करा दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर जो है सुम्बुल और प्रियंका ने जो है अपने अपने जो है एक्शंस को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश की अब्दू के साथ, पर अब्दू ने साफ साफ कह दिया कि देखो, अगर मैं तुम्हें जो है पहले गले लगाऊं, प्यार करूं, उसके बाद तुम मुझे मैं तुम्हें उसके बाद नॉमिनेट कर दूं तो सुम्बुल आपको कैसा लगेगा? तो सुम्बुल समझ गई कि अब्दू को क्यों बुरा लगा। तो उसने सुम्बुल अब्दू से फिर ये कहा कि ठीक है, मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, अगर आपको लगेगा मुझे माफ़ कर सकते हैं तो आई एम हियर। वहाँ से जो है अब्दू जी चले गए। फिर प्रियंका जो है उसे कहती कि अब्दू आई केयर फॉर यू दिस एंड दैट, मैंने ऐसा नहीं कहा था। कि हालांकि हम सबको पता है कि इसने क्या कहा था, उसने यही कहा था कि आपको जो है जो शिव है साजिद जो है कंट्रोल करते हैं। वो जो है कुछ और कह रही थी, तो अब्दू को भी पता है कि उसने क्या कहा था और अब क्या कह रही थी। तो अब्दू जो है ना इतना भी मासूम नहीं है प्रियंका जी। फिर यार शालीन जो, मैं क्या कहूँ उसको, मैं तो पहले से कहती हूँ कि तो एकदम बेअकल लगता है, ऐसी हरकतें करते जैसे 20 साल का बच्चा हो, किसी से बात करे ऐसे ऐसे जो करता रहता है। और हाँ शालीन जी क्या कहें आपके बारे में। गौतम ने जो उसको वहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए, क्या तुम बच्चों वाली हरकतें करते हो, तुम 40 साल के हो, तुम 20 साल के नहीं हो। वहाँ पे जो है फिर जाके जो है वो पूछ रहा है टीना से कि क्या मैं फेक लगता हूँ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा या आपको कभी ऐसा लगा? तो भाई जो फेक है तो उसको, जो सामने वाला फेक है तो उसको फेक नहीं लगेगा ना, अपने जैसे लगेगा ना। ये नहीं कि दोनों ही फेक हैं, दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बहुत सच्चा है। तो फुल ऑन फेकनेस की दुकान।
उसके बाद आया कैप्टनसी टास्क। वहां पे जो है किसी एक को जो है बैठना था और फिर बिग बॉस जो है वहां पे नीचे एक जेल सा जंगला सा बना हुआ था, तो वहां पे अंदर किसी और को बैठना था। फिर चूज उस बंदे को जो अंदर नीचे बैठा था उसको चूज करना था कि क्या उसको जो है जो बैठा हुआ है सीट पे वो कैप्टन चाहिए या राशन चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो सबसे पहले बैठा शिव। गौतम ने बहुत कोशिश की बैठने की लेकिन बैठा शिव। और फिर बिग बॉस ने बुलाया निमृत को। निमृत को नीचे बिठा के पूछा कि हाँ जी निमृत, ये आपके राशन की लिस्ट है, तो आप किसे चूज करेंगी, ये सारा राशन या शिव को। पहले तो मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि वो शिव को चूज करेगी। मुझे लगा था कि राशन ही चूज करेगी। आई मीन ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों से जो है निमृत और शिव की अच्छी एक बॉन्डिंग थोड़ी सी क्रिएट हो रही है, लाइक अ फ्रेंडशिप। तो फिर भी मुझे लगा था कि वो राशन ही सिलेक्ट करेगी, क्योंकि अगर घर में इस वीक जो राशन आना है वो यही आना है और उसके बाद और नहीं आना है, तो कैप्टन या राशन। राशन, क्योंकि खाओगे नहीं तो टास्क के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, खाओगे नहीं तो हमें एंटरटेन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। एनीवेज, तो लेकिन निमृत ने जो है चूज किया शिव को। ओके, हर चॉइस। और लेकिन जब निमृत बाहर आई तो पूरा घर हो गया उसके खिलाफ। ओ माय गॉड, उसने क्यों ऐसा किया? सब कह रहे क्यों किया? कह रही किया भाई, मेरी चॉइस थी, मैंने कर दिया, अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे? उसकी भी डेफिनेटली एक चॉइस। अब जो है ना, मैं यहाँ पे कहूंगी कि निमृत आज यहाँ पे बहुत ही निखर के, खुल के, अच्छी सी बन के जो है ना सामने आई है। दिस इज द निमृत वी वर वांट, यू नो, आई वाज वांटिंग टू वॉच। मैं जो ढूंढ रही थी ना निमृत की ये चीज फ्रंट ऑन के, भाई मैंने किया, मैं चाहती थी, मैंने कर दिया। और उसने जो है सामने से किया, पीछे से नहीं किया, तो ये और भी ज्यादा अच्छी चीज। उसके बाद जो है गया स्टैन। अब जब स्टैन गया तो स्टैन ने जो है डेफिनेटली राशन भी चूज करना था, क्योंकि अगर राशन नहीं चूज होता तो फिर घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। स्टैन ने राशन चूज किया। उन दोनों की एक बात हुई आपस में कि देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर तो ये लोग, क्योंकि एक बहुत ही जो है ना एक रिफ्ट क्रिएट हो चुका था, प्रियंका, स्पेशली प्रियंका जो है ना बहुत ही इस चीज को लेके कि यार राशन क्यों नहीं चूज किया, मैं होती तो मैं ये करती, मैं होती तो मैं ऐसे करती, मैं होती तो मैं वैसे करती, ये सब बातें बहुत सुनाया गया। तो वहां पे डिसाइड हुआ था कि सब जो है ना राशन चूज करेंगे, फेंक के करते जाता जाएगा, हम राशन चूज करते जाएंगे, इस तरह से जो है कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट राशन आ जाए। तो अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पे भी जो है ना बिग बॉस तो आज इस सीजन में खेल ही रहे हैं, तो उन्होंने भी तो खेलना ही था। तो कहते कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने आप सबको टिकट दी हुई है क्या, कोई शो चल रहा है क्या, सबकी प्लानिंग हो रही है टास्क को लेके। एनीवेज, तो यहाँ पे जो है ना ऑब्वियसली फिर उसी प्लानिंग के साथ या उसी सबने जब डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है ये सब छोड़ते हैं, हम जो है ना, शिव ने भी कह दिया कि ठीक है आके टास्क, यानी कि आप जो है राशन चूज करते रहे। उसमें गौतम भी शामिल था, उसमें सौंदर्य भी शामिल थी। उन दोनों ने अपनी अपनी यानी कि यानी कि अपनी अपनी हाँ दी कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी राशन ही चूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कैप्टनसी, ताकि खाना घर में आना चाहिए। तो जब ऑब्वियसली फिर स्टैन गया तो स्टैन ने डेफिनेटली एज पर जो बात हुई थी बाहर, तो उसने जो है राशन चूज किया। लेकिन शिव ने यहाँ पे बहुत जो है ना अक्लमंदी की बात की थी कि उसने कहा था कि अगर तो ये देखेंगे कि आगे ये सब क्या करते हैं उसे, क्योंकि प्रियंका पे जो है बिल्कुल भी किसी, ना तो किसी और पे और ना ही प्रियंका पे बिल्कुल भी जो है भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जो है उसने कहा कि अभी देखेंगे, अगर तो सारे बांटते हैं तो हम भी अपना बांटेंगे, वरना हम अपना पर्सनल, यानी कि कुछ लोगों में, ये 2-3-4 लोग हैं, इनमें हम अपना रख लेंगे सेपरेटली। तो उसमें इसकी बात मुझे कहीं गलत नहीं लगी और मेरे ख्याल से उसने निमृत को भी बता दिया कि ऐसा 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 हम सोच रहे हैं। लेकिन सोच रहे हैं, करेंगे उस हिसाब से जो कि बाकी घर वाले करेंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे प्रियंका फिर पलट गई। अब क्योंकि जब गौतम जो है सीट पे बैठा, तो अब तो हम खेलेंगे, अब तो हम राशन नहीं लाएंगे, अब तो ये, तो अब तो वो। यहाँ पे मुझे फिर प्रियंका जो है ना थाली की बैंगन लगी, कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। प्रियंका की कुछ यानी कि समझ नहीं आया यार। मुझे प्रियंका बहुत ही ऑफ सिंक लगी, मुझे प्रियंका बहुत ही एक्चुअली थोड़ी बहुत गलत भी लगी।
फिर जब गौतम अंदर जो है कुर्सी पे बैठा था, तो फिर वहां पे जो गई है सौंदर्या। सौंदर्या ने जो है राशन के बजाय चूज किया गौतम को। अगेन शी वांट्स टू क्लियर हिज नेम, या नेम क्लियर करने के, या अपने आप दिखने के लिए, या और भी बहुत सी चीजें हैं, और भी बहुत से, यानी कि आप बहुत कुछ और अच्छा कर सकते हो कि आप अपने आप को जो है सही दिखा सको। तो आप वहां बैठ के, तो सौंदर्य ने कहा कि हाँ जी मैं ये भीख देती हूँ मैं तो भीख ही कहूंगी, मैं ये भीख देती हूँ गौतम को। तो उसने छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो पूरा घर निमृत के खिलाफ हुआ था, एक बंदा भी जो है सौंदर्य के खिलाफ नहीं हुआ। ये क्या हिपोक्रेसी है गाइस। मुझे तो बहुत ही यानी कि बुरा लगा कि ये ऐसा क्यों है कि सारे निमृत पे चढ़ गए, लेकिन अब वही प्रियंका जो निमृत से इतना नाराज हो रही थी कि मैं इस प्लानिंग में नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं वैसे नहीं करूंगी, और उधर से सौंदर्य को कह रही कि जो तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन हम तुमको सिर्फ यूं ही एक आध बार बोलेंगे कि तुमने गलत किया। रियली यार प्रियंका, आप की समझ नहीं आई डेफिनेटली। आज जो है ना, आप क्या करना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी, क्या सोच रही थी, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन क्योंकि अगर आपका एक चीज आपके लिए अगर एक गलत चीज है तो वो गलत है, तो फिर आप उस अपने ही वर्ड्स के अगेंस्ट कैसे जा सकती हो कि अब मैं ऐसे करूंगी। क्योंकि अगर गलत है तो गलत है, तो आप गलत को, क्योंकि आप तो शुरू से जब से आई यही, मैं गलत के साथ नहीं हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं सच का साथ दूंगी, और मैं गलत का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। तो मैं हमेशा जो है गलत को वॉइस आउट करूंगी और उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी। तो आज क्या हो गया, पहले जब आपको लगा कि निमृत ने गलत किया था, आपने अपनी आवाज उठाई, लेकिन वही चीज जब सौंदर्य ने की, तो आप जो है पलट गई, क्योंकि आप शिव पसंद नहीं है, क्योंकि आपको शिव के अगेंस्ट खेलना था। तो शिव के अगेंस्ट खेलते खेलते आपने पूरे घर वालों की कुर्बानी दे दी कि उनका राशन नहीं है। फिर एनीवेज उसके बाद जो है गया अंकित। बिग बॉस ने पहले तो अंकित को पूरे घर में घुमाया, अंकित की थोड़ी सी इंसल्ट की, क्योंकि पूरे घर में आज जो है ना एक ही जगह जो है बैठे हुए नजर आए हैं पूरा दिन। और मुझे तो कहीं कहीं नजर भी नहीं है, मुझे तो ढूंढना पड़ता कि किधर है जनाब। एनीवेज तो अंकित को बुलाया, और अंकित ने जो है डेफिनेटली राशन चूज किया। और वहां पे जो है गौतम इतना गलत लगा है, इतना गलत लगा है ना, द वे ही वाज बेगिंग कि प्लीज मुझे इस चीज की जरूरत है, प्लीज मेरे पेरेंट्स देखने हैं, उसके पेरेंट्स देखने हैं, आई नीड टू मेक थिंग्स राइट। और भी बहुत तरीके हैं, और भी अच्छे तरीके हैं। इस तरह से ना तुम अपने आप को और गिरा रहे हो मिस्टर गौतम। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अंकित ने भी जो है राशन चूज किया। जहां पे जब सब बैठे तो उसके बाद सबने जब कहा कि सब में डिसाइड होना चाहिए, अपना अपना रखना चाहिए, तो ऑब्वियसली जब सब में डिसाइड जब आया ही इतना थोड़ा, तो सब में ही डिवाइड होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हम अपना अपना रख लें। तो वहां पे फिर जो है उस पे निमृत पे बात आ गई कि यार तुमने किस वजह से जो है चूज किया था। फिर निमृत बोली कि यार ठीक है, मुझे नहीं देना मत दो, तुम वहां तुम्हारे सामने दूसरी बंदी बैठी है जिसने जो है गौतम को चूज किया, राशन को नहीं। और तुम जो मैंने किया था उसने भी वही किया, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे तो तुम मेरे ऊपर तो सब चढ़ गया ना ऑलरेडी। जिस पे नहीं चढ़ी है, जिससे नहीं पूछा, उससे भी तो पूछो कि क्यों किया ऐसा। मैंने तो बता दिया कि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया। लेकिन जिसने, यानी कि क्योंकि उसको तुम इसलिए कुछ नहीं कह रहे क्योंकि वो जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये तो जस्टिफाई नहीं है। उसके बाद ऑब्वियसली निमृत काफ़ी हर्ट थी कि गौतम मुझे समझ नहीं रहा है, मैंने हमेशा गौतम को सपोर्ट किया है। तो अगर मैंने डिसीजन लिया है खुद से, अगर मैंने खुद के लिए एक चीज़ की है, तो गौतम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता है। और वहाँ पे जो है निमृत बिल्कुल सही थी, बिल्कुल। आज निमृत जो है इसका जो एक लड़ाई जो उसने गौतम से की है इस चीज़ को लेके, और गौतम वहाँ पे भी जो है आई मी माई सेल्फ, हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है, हाँ मेरी ये चीज़, हाँ मेरी वो चीज़, हाँ मेरी रिस्पेक्ट, हाँ मेरा ये। जब से वीकेंड के बाद से गौतम गलत सामने आया ना, गलत साबित हुआ है एक्चुअली लिटरली, जो कि शायद हम नहीं देख पा रहे थे, तो उसमें एक वो लाइट डाली है, एक तरीके से हमें दिखाने की कोशिश की है। लेकिन वो जो है ना करण जौहर को ही सही प्रूफ करा, ना कि वो करण जौहर को गलत प्रूफ करता। वो करण जौहर को सही प्रूफ कर रहा है कि हाँ जी आपने जो कहा था मैं बिल्कुल वैसा हूँ। तो वो और गलत ही दिखता आ रहा है। कोई उसमें सुधार नहीं आ रहा, कोई उसमें कोई
यानी कि डिफरेंट चीज, यानी कि अच्छी चीज़ नहीं दिख रही कि अच्छा नहीं करण जौहर ने तो ऐसा कहा था लेकिन ये तो ऐसे रिएक्ट करे, इसका मतलब करण जौहर गलत था। आप तो हमें बल्कि सोचने का मौका दे रहे हैं कि करण जौहर ही सही थे और आप वाकई में गलत हैं फिर। तो यहाँ पे जो है निमृत और गौतम की जो है दोस्ती डेफिनेटली जो है टूटती हुई नज़र आ रही है। और अगर जो है निमृत की शिव से या किसी और से गौतम के अलावा अगर दोस्ती हो भी रही है तो गौतम को क्या प्रॉब्लम है? अब अगर डेफिनेटली गौतम अगर उसको जो है एज अ फ्रेंड उस तरह से टाइम नहीं देगा और ये घर जो है आप लोग 24/7 एक दूसरे के साथ हो, कोई फ़ोन नहीं, टीवी नहीं, बाहर की कोई दुनिया नहीं है, आप लोगों को एक दूसरे के चेहरे ही देखने, अंदर रहना है, घर की चीज़ें ही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बिग बॉस के टास्क हैं, तो बहुत इस तरह ऐसे टाइम पे ना दोस्ती जो है बहुत साथ देती है। एक रिलेशनशिप चाहे वो भाई बहन का बन जाए या दोस्त हो या चलो प्यार भी कह लें, लेकिन वो एक साथ देता है। आप अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। तो अब गौतम को कोई और मिल गया है, जैसे सौंदर्या मिल गई, उसको गर्लफ्रेंड मिल गई, तो वो निमृत को भूल गया, अपनी फ्रेंडशिप भूल गया है या साइड पे कर दिया फ्रेंडशिप को। तो निमृत को जब वो चीज़ फील हुई है, वो अकेली थी, और जब वो अकेली थी तो वो लोग अगर वहाँ से उसकी तरफ आए हैं, चाहे अब्दू हो गया, शिव हो गया या साजिद हो गया या स्टैन हो गया, जो भी है, अगर वो वहाँ से उसकी तरफ आए हैं, उसको जो है वो कंपनी दी है, उसको वो कंफर्ट दिया है, तो वो शायद उस वजह से अगर वो शिव को सपोर्ट करना चाह रही थी तो उसमें क्या गलत किया? उसका खुद का डिसीजन है, जैसे सौंदर्य का डिसीजन था। तो क्यों फिर सब निमृत के खिलाफ हुए और सौंदर्या के नहीं? क्या शायद इसलिए कि निमृत ने जो है पहला स्टेप लिया था और सौंदर्या ने सेकंड स्टेप लिया था, लेकिन थी तो सेम ही चीज़। क्योंकि सबको राशन चाहिए था, जब डिसाइड हो गया था कि जब राशन लेना है तो उसके बाद ये क्यों हुआ? क्योंकि सौंदर्या और गौतम भी उनमें शामिल थे जो कि निमृत से कह रहे थे कि हाउ कुड यू, जो कि उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो ये था आज का बिग बॉस का एपिसोड। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको कैसा लगा, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। इस वीडियो को जो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do. Do positively, because let's spread some positivity together, and don't trouble your mama and papa. Allah Hafiz.